बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी। आज 19 मई लाहौर से। नाज़रीन, सियासी तूफान अपने अरूज पर है। अपोजिशन और जंगीर तरीन ग्रुप इस वक्त मीडिया में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहा है। पीडीएम भी इसको उठाने की कोशिश कर रही है, टॉप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान हैं कि टस से मस नहीं हो रहे और वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि बजट मंजूर होता है हो, नहीं होता हो ना हो, एनआरओ नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जंगीर तरीन ग्रुप में एनर्जी बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि हम जंगीर तरीन की खातर इस्तीफे भी दे देंगे और किसी भी सूरत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जुल्फी बुखारी ने टीवी पर, फवाद चौधरी ने कहा था उनके रिश्तेदार नहीं हैं, आज खुद कह दिया कि डॉक्टर तोकीर उनकी वालदा के कज़न है, मामू लगते हैं रिश्ते में। तो नाज़रीन, समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका दुश्मन है। फैसल वाडा ने यह कह दिया कि ये सारे एक एसएचओ की मार हैं। क्या सियासत एक मुकद्दस पेशा एसएचओ तक महदूद होकर रह गया है कि ये आपका किबला दुरुस्त कर देगा, आपकी राय तब्दील कर देगा? ना जाने इस मुल्क की सियासत और हुकूमत का अंजाम क्या हो, अपोजिशन क्या चाहती है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा ने सऊदी अरब में कामयाब दौरा किया, अहम एग्रीमेंट किए जो मादी में कभी नहीं हुए। लेकिन आजकल की दमा गुश्ती और लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे से गुमसान की जंग में तमाम खां के अच्छे काम दब कर रह गए और इमरान खान के टाइगर आपस में ही दस्तों गिरेबां हो गए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने एक बयान में कहा है कि बजट पास होता है हो, नहीं होता ना हो, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं सुन लें कि एनआरओ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मादी में महंगी बिजली पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन ली गई, जिसकी सजा कौम आज सामना कर रही है। उन्होंने कहा हम 2 बड़े डैम और 10 छोटे डैम बनाएंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का एतमाद, मगर दूसरी तरफ अगर हम हक़ाइक़ देखें तो जंगीर तरीन ग्रुप के कमो बेशतर 31 MPA और 10 से ज़्यादा MNA, और यह भी कहा जा रहा है KPK और सिंध से भी उन्हें हमायत हासिल हो सकती है। बज़ाहिर अखलाकी तौर पे तो हुकूमत की पोजीशन, पंजाब की अगर पोजीशन ले लें तो 12-13 पे कामयाबी से इक़्तिदार करने वाले वज़ीर आला पंजाब अगर 31 लोग माइनस कर देते हैं तो अखलाकी तौर पे हुकूमत का जवाब नहीं रहता। ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान नहायत सख्त मिजाज, बासूर और डटे रहने वाले हैं। उन्होंने अपने सेनेट में इलेक्शन ना देने पे KPK 20 MPA कर लिए थे, लेकिन 31 बंदों की वायलेशन और टेलीविज़न पर आकर हुकूमत के खिलाफ बरसने वालों पर, PTI पर अदम एतमाद करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी नहीं कर सके। क्या इसकी वजूहात हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कि नाज़रीन, क्या हुआ ऐसा कि जंगीर तरीन, जो इमरान खान साहब के दस्ते राज थे, इमरान खान साहब सियासत में अपना वाहिद दोस्त कहते थे, किन लोगों ने इमरान खान और जंगीर तरीन के दरमियान इतनी दुश्मनी पैदा कर दी कि उन्हें एक अलग ग्रुप बनाना पड़ जाए, और वो ऐसा ग्रुप कि जो चाहे तो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, मैं तमाम फैक्ट्स आपको रख रहा हूँ। मुझे ये यकीन है कि इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, हुकूमत जाती है जाए। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद शायद इमरान खान को कुछ लोग हक़ाइक़ नहीं बता रहे। बज़ाहिर अखलाकी तौर पर हुकूमत ना होने के बराबर है, लेकिन आज फवाद चौधरी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कहते हैं ये नहीं, अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सी साइंस है कि आपकी कौमी असम्बली में 8-10 लोगों से अक्सरियत हो, पंजाब में 12-13 से हो, और आपके 50 के करीब लोग चले जाएं और आप अगला इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं। ये बात बज़ाहिर तो समझ में नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब किसी भी वक्त बड़ा फैसला करने का डिसीजन कर चुके हैं। वो असम्बली तोड़ना हो, वो मिड टर्म इलेक्शन हो, या कोई बड़ा फैसला हो। दूसरी तरफ रिंग रोड की रिपोर्ट को भी अहम करार दिया जा रहा है। जुल्फी बुखारी के करीबी लोग इसे शहजाद अकबर की साजिश करार दे रहे हैं। क्या
ऐसी वजह है कि रिंग रोड का केस पकड़ा भी इमरान खान साहब ने, बना भी उन्हीं के दौर में, और आज तक ये नहीं पता चला जिस कमिश्नर महमूद साहब को चेंज किया गया वो लगवाया किसने था, सारा दिन किसके साथ होता था। गुलाम सरवर जो हवाबाजी के मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर के आगे में सुना ऊंचा बोलते रहे। वजीर आजम के मिजाज में कभी डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं थी। क्या देखना यह है कि जिन्होंने उनके खिलाफ बगावत की और पार्लियामेंट ग्रुप बनाया और यहाँ तक कह दिया जहांगीर तरीन कहेंगे तो हम रिजाइन दे देंगे, जबकि पार्लियामेंट जहांगीर तरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन के हमायती 30-40 लोगों को के खिलाफ इंतकामिया कार्रवाई कर रही है, इमरान खान इसको रोके। क्या इंतकामी कार्रवाइयाँ वाकई ही हो रही हैं क्या, और क्या इमरान खान इसमें इंटरफेरेंस करेंगे? जबकि उस्मान बुज़दार ने भी एफर्ट शुरू कर दी है कि नाराज़ अरकान को मनाने के लिए जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं उनसे कुछ उनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन वो बाद में उस्मान बुज़दार से मुलाकात पर भी बाद भी टीवी पे आके जहांगीर तरीन का अल-एलानिया साथ देने का दावा करते रहे। आज सोशल मीडिया पर पहले चलता रहा, ये ट्रेंड बना रहा कि स्टैंड विद जहांगीर तरीन, फिर फ्लॉप एक्सपोज जहांगीर तरीन, फिर वही स्टैंड विद इमरान खान। इसमें कहा जा रहा है नून लीग ने भी खूब इस जलती पे आग फेंकी, तेल फेंका कि और आग भड़के और इमरान खान और नवाज आसफ अली जहांगीर तरीन आपस में लड़ें और इनकी हुकूमत का खात्मा हो, क्योंकि पीडीएम हज़ारों डेटें दे चुकी है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनसे एक हुकूमत का एक कौंसलर भी नहीं हिल सका। क्या अपनी सारी नाकामियों का अंसार अब पीडीएम, नवाज शरीफ जैसे बड़े लीडर, आसफ अली जरदारी जैसे लीडर, मौलाना फजल लीडर अब जहांगीर तरीन के मरहूने मिन्नत रह गए हैं कि उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाएं और ये आस रखें कि अगर उनके बंदे बागी जो हुए हैं, जो उन्होंने हम हाल ग्रुप बनाया है, पार्लियामेंट ग्रुप बना दिया, जो कि आज तक कभी एक सियासी जमात का दूसरा पार्लियामेंट ग्रुप नहीं बना। क्या पार्लियामेंट ग्रुप जो पीटीआई का बनेगा जहांगीर तरीन ग्रुप का, क्या वो अलग सीटों पे बैठेंगे? क्या उनकी शनाख्त अलग होगी? क्या अपोजिशन बैचों में? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, फैसल वाडा ने यहाँ तक कह दिया है कि 1 करोड़ जहांगीर तरीन हो तो एक इमरान खान नहीं बन सकता। उन्होंने जहांगीर इमरान खान की हमायत पर खुल के आना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है जिसे शौक है जाए, लेकिन उनको आज जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक मैसेज दिया है कि अगर ये इमरान खान सब समझते हैं हम गलत हैं तो हमें नोटिस जारी करें, हम जवाब देंगे। क्या इमरान खान साहब नोटिस देते हैं या नहीं देते? इमरान खान साहब जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। क्या उनके पीछे भी कोई है कि नहीं है? ये सवाल बहुत अहम है। क्या बजट, मेरी इतलाह है कि पास हो जाएगा, लेकिन बाज़ आइनी माहिरीन और सियासतदान कह रहे हैं बजट का पास होना मुश्किल है। लेकिन जहांगीर तरीन ने आज खुद कहा है वो बजट में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। उधर परवेज खटक के भाई भी अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और हुकूमत का उधर भी पार्लियामानी ब्लॉग या एक फॉरवर्ड ब्लॉग कह लें या उसको अदम एतमाद कह लें, वो भी बनने जा रहा है। क्या पीटीआई को तकसीम करने के लिए इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग तो नहीं जो इमरान खान को हक़ायक़ से दूर रखते हों? और इमरान खान साहब सादा आदमी है, खरे आदमी हैं, खुल के बात करते हैं, उन्हें गलत तो नहीं इस्तेमाल करें। इसका फैसला तो इमरान खान साहब को करना है, क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया था। कामयाबी या नाकामी इमरान खान साहब की होगी, क्योंकि पीडीएम की 11 जमातें मिलकर इमरान खान साहब का बाल भी नहीं बांका कर सकी। अब पीडीएम इतनी लाचार हो गई कि इमरान खान के ग्रुप के लोग जो आपस में दस्तों गिरेबान हुए, जो टाइगर आपस में लड़ पड़े, क्या ये टाइगर फोर्स ये तो नहीं थी कि इनका मुकाबला आपस में हो? लेकिन बहरहाल आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होता है कि नहीं क्या होता। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में परवेज लाई भी जहांगीर तरीन से रब्ता करें, और मौलाना फजलुर रहमान को जहांगीर तरीन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी साजिश का तरीका नहीं बनेंगे। लेकिन ये ग्रुप बना के उन्होंने बता दिया है कि वो भी एक बहुत बड़ी सियासी ताकत हैं। इतलात हैं कि हाँ, जहांगीर तरीन और कुछ रहनुमा नून लीग से भी राब्ते कर रहे हैं, लेकिन नून लीग अभी जहांगीर तरीन ग्रुप नून लीग को अपनी बाजू नहीं पकड़ा रहे और वो कह रहे हैं कि हम ठीक है। हुकूमती वज़रा का इत्मीनान देखते हुए मुझे समझ से बाहर है कि इशारे कुछ और आ रहे हैं। हुकूमती वज़रा को बड़े पूरे एतमाद हैं। क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा नंबर गेम कौमी असम्बली की उनके सामने नहीं है, पंजाब असम्बली की उनके सामने नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि इमरान खान के करीब आस्तीन के साथ हैं, बज़ाहिर इमरान खान के साथ, और खेल किसी और का खेल रहे हैं। ये इमरान खान साहब को सोचना होगा। कुछ लोगों पर शक की नज़र से देखा जा रहा है। अब फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीन ग्रुप ने तो बगावत की ही की। आज जुल्फी बहारी खुद टीवी पर आए, जो ओवरसीज पाकिस्तान का था, जिनकी शिक में लिखा है कि इन्होंने अरबों खरबों का फ़ायदा उठाया, और बड़ी डठाई से कहा कि मैं इमरान खान मेरा लीडर है, लेकिन उस रिपोर्ट में मेरे खिलाफ एक लाइन लिखी है, इसलिए मेरा नाम ECL में डाला जाए, और जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये मैंने वज़ीर आज़म को भी कहा है। तो जहांगीर जुल्फी बुखारी से एक सवाल है, जो कमिश्नर कैप्टन महमूद पिंडी चेंज हुए, आप दिन रात उनके साथ नहीं घूमते रहे? आपकी लोकेशन और उनकी लोकेशन एक नहीं है? आपके उनके साथ राब्ते नहीं थे? आप कह रहे हैं कि रिंग रोड में आपका वास्ता ही नहीं, जबकि रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है। इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में जब शॉर्टकट से करीब होगे, तो जब हक़ायक़ आएंगे तो हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। आखिर इमरान खान ने आपसे इस्तीफ़ा लिया, आप उनके राइट हैंड थे। इमरान खान ने कुछ सोच समझ के ही लिया है, जबकि कुछ लोग PTI के कह रहे हैं कि हमने जुल्फी बुखारी से वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन मांगा था, क्योंकि रिपोर्ट उनके आगे थी। उन्होंने कहा था एक एडवाइज़र है जो बासर है, उन्होंने इस मौके पर। नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब से बाद ताकतवर हलकों ने राब्ता किया और मौजूदा सियासी बहरान को ख़त्म करने का मशवरा दिया, जिस पर इमरान खान ने कहा मैं हर एक के साथ जायज़ बात सुनने के लिए तैयार हूँ, इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये भूल जाएं कि मुझसे कोई ब्लैकमेल करके NRO ले ले, वो जो भी माफिया है मैं उसको कुचल के रखूँगा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ये बात पे बाजिद है कि वो इमरान खान का नुकसान नहीं उठा रहे, लेकिन उन्हें सब शिकायतें पंजाब हुकूमत से हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला ने आज मुलाकात भी की। नाज़रीन, ये भी आ रहा है बात कि इमरान खान साहब को अगर बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया, इस्लामाबाद के कुछ हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब दबाव में है, किसी भी वक्त वो बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि मैं, अगर मुझे मज़ीद तंग किया गया, एक तरफ शहबाज शरीफ को बाहर भेजने का दबाव डाला जा रहा है, मरीम के साथ सॉफ्ट कार्नर रखने का किया जा रहा है, तो मैं मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी चले जाऊंगा। ताहम उनकी मशावरत इस सिलसिले में जारी है, और वो एक इसका इजहार बारहा कह चुके हैं कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा। क्या इमरान खान मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाते हैं, असम्बलियाँ तोड़ते हैं, या मैदान में रह के मुकाबला करते हैं? बाद में अददी अगर आप देखें फिगर, तो इमरान खान के नंबर कम हो चुके हैं, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी। क्या खान साहब और बाजवा का तरीही कारनामा, जो लाखों नौकरियां थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, इस लड़ाई में दब कर रह गया है? खान ने आज कहा है कि मैं डैम आइंदा इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ। मादी में खरबों रुपए बिजली के महंगे ले गए, हम पानी से बना सकते थे, मैंने छोटे डैम शुरू कर दिए, 2 बड़े शुरू कर दिए, जिसका मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन इस आवाम को, इस कौम को आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इतना फ़ायदा होगा कि बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी। नाज़रीन, ये साजिशों के ताने बाने, ये आस्तीन के सांप, ये मुखालफिन, और ऊपर से इमरान खान का अज़म, क्या कोई बड़ी तब्दीली का पेशे खैमा होगा? बजट से पहले कहीं धड़म तख्ता तो नहीं हो जाएगा? क्या बजट में जहांगीर तरीन मुखालफत करेंगे? बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं मैं बजट पास कराऊंगा, अगर नहीं कराते तो आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। आइनी बहरान पैदा हो जाता है तो फिर सदर पाकिस्तान मजबूर होंगे आइन और कानून के मुताबिक, या वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, या अपोजिशन लीडर को ये लफ्ज़ कहें कि आप हुकूमत बनाएं। आने वाले दिनों में अगर हमारी दफाई तौर पर भारत हमारे ऊपर चढ़ा, लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से खासे हालात कशीदा लग रहे हैं। नाज़रीन, ने सारी सूरत हाल आप तो रखी, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी हुकूमत या कुछ लोग, उनके कुछ लोग किसी से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो उसका भी अदाला करेंगे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म इमरान खान सब 22 करोड़ के हैं, किसी एक के नहीं। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।